आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास में हम अपने एरर के क्वेश्चंस तो करने वाले हैं, बट जो ये एरर के क्वेश्चंस हैं आपके 2019 की वैकेंसी के हैं, जिसका एग्जाम जो कंडक्ट किया गया था 2020 में, और इससे पहले के जो आपके 2022 में जो हुआ है उसके आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रीवियस वीडियोस में अपडेट कर दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम प्रोसीड करते हैं। यहां से ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चंस देखते हैं। भानु, भानु इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। फिनिश्ड, अब भानु ने किसी चीज को क्या किया, फिनिश किया, किसी काम को। अब किस काम को फिनिश किया, टू रीड। देखो यहाँ पे फिनिश्ड मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, तो इसने क्या किया, टू रीड को सेकेंडरी वर्ब में रखा। चलो पहले इस सेंटेंस को स्टडी करते हैं, फिर इसके एरर पे डिस्कस करेंगे। सच अ थिक बुक, कैसी बुक, ऐसी इतनी मोटी बुक। सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 days, मात्र 2 दिनों में। ठीक है, अब अगर आप ये देखते हो मेरा ऑप्शन कहता है भानु फिनिश्ड। ठीक है, कोई एरर नहीं लगता कि भाई भानु ने इस बुक को फिनिश कर दिया पढ़ने में, इतनी मोटी बुक को विद इन नहीं, इन जस्ट 2 days, सिर्फ 2 दिनों में। नो एरर, इन जस्ट 2 days। अगर हम इसकी बात करें फिर कहता है कि मात्र 2 दिनों में, तो यहाँ पे कोई ड्यूरेशन वाला भाव नहीं है कि हम सोचे कि सिंस और फोर लगेगा, क्योंकि मात्र 2 दिन की बात कर रहा है, कोई एक्शन नहीं बता रहा जो कि प्रीवियस टाइम से चलते हुए आ रहा था और अब तक हो रहा हो। फिर आता है सच अ थिक बुक, तो सच अ थिक बुक, थिक बुक इसका क्या है, एडजेक्टिव है, और ये इसको डिटरमाइन करते हुए आ रहा है। ठीक है, ऐसी मोटी बुक। नेक्स्ट मेरा लास्ट बचता है विच इज टू रीड, और टू रीड यदि मैं बात करूं तो टू रीड क्या हो जाता है, अनबॉर्न एक्शन। परंतु मैं जैसे ही यहाँ पे देखती हूँ तो ये कह रहा है कि भाई एक्शन तो पढ़ने का क्या हो गया, फिनिश हो गया। अगेन जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल कि जब कोई एक्शन फिनिश्ड होता है तो उसके लिए हम कभी भी इंफिनिटिव नहीं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जिरंड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू रीड की जगह रीडिंग कर देंगे। शी अर्थात भानु के लिए बोला, भानु फिनिश्ड रीडिंग, भानु फिनिश्ड रीडिंग, जिरंड हो जाएगा, ना कि इंफिनिटिव। इंफिनिटिव है तो इट मींस एक्शन अभी तक हुआ ही नहीं है। सो वी हैव एरर इन डी ऑप्शन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई शैल बाय दिस बुक। ठीक है, 3 वर्ड सिस्टम के साथ देखते हो, आई सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब है, और बाय इसका मेन वर्ब है, फ्यूचर टेंस में जा रहा है। आई शैल बाय दिस बुक इफ क्या है, कंडीशनल कंजक्शन है, इफ यू लाइक इट और नॉट। अभी क्या कह रहा है, यदि तुम पसंद करो इसे या नहीं करो। तो जब ये भाव आता है कौन सा वाला, तो यहाँ पे यदि का भाव होना चाहिए, या इफ की जगह हमें क्या करना है, वेदर। क्योंकि अगर आपने पढ़ा हो तो वेदर और का कॉम्बिनेशन साथ में यूज होता है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, कि चाहे तुम इस चीज को पसंद करो या ना करो। इफ तो मुझे लेकर के आ जाता है यदि पे। अगर मैं ये बोलती हूं यदि के साथ बात करते हैं तो आई शैल बाय दिस बुक इफ, अगर वो कंडीशन लगेगी ना, कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ शी वॉन्ट्स इट, अगर वो ये चाहती है। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे, डाइसी बन गए, डाइसी मतलब डाउट में हो गए कि चाहे वो उसको पसंद करे और या ना करे, तो उसके लिए कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं हम, वेदर। तो इफ विल बी इम्प्रूव्ड, यहाँ डी ऑप्शन में दिया हुआ है, इफ की जगह वेदर को यूज करो। नेक्स्ट देखो, माई ग्रैंड मदर इज क्वाइट कंसर्न। ठीक है, माई ग्रैंड मदर इज, मेरी ग्रैंड मदर है, क्या है, कंसर्न है, अर्थात किसी चीज को लेकर के चिंतित है। ठीक है, अब क्वाइट क्या कर रहा है, एडजेक्टिव बन रहा है एक तरीके से, क्वाइट एडवर्ब,
यहाँ पर एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि कंसर्न तो खुद ही एडजेक्टिव है ना, तो इसके लिए एडवर्ब की भाई उसकी इंटेंसिटी बता रहा है कि कंसर्न तो है लेकिन कितनी, काफी, ठीक है। टू माई प्रोग्रेस एट स्कूल, प्रोग्रेस मतलब प्रगति, नाउन है, ठीक है। अब यहां सिर्फ चीजें समझने वाला पॉइंट है, 3 वर्ड सिस्टम के अनुसार मैं यहां तक देखती हूँ तो आई डू नॉट फाइंड एनी एरर। जैसे माई ग्रैंड मदर इज, मेरा ग्रैंड मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज यूज हो गया, है क्या है, कंसर्न है, फिर 3 वर्ड अगर मैं आगे बढ़ती हूँ तो भी सही है। पॉइंट है इस प्रीपोजिशन का, कंसर्न के साथ टू नहीं यूज होता, क्या यूज होगा, या तो विथ कंसर्न अबाउट, चिंतित है किसके बारे में, तो शी इज कंसर्न अबाउट माई प्रोग्रेस, कि वो मेरी प्रोग्रेस को लेकर के चिंतित है। तो यहाँ पे टू प्रीपोजिशन को इंप्रूव कर दो अबाउट के साथ। ये आपको तभी चीजें समझ में आएंगी जब आप अपनी वर्ब्स को भी स्टडी करना शुरू करोगे, कौन सी वर्ब कौन से प्रीपोजिशन को यूज करके क्या सेंस रखती है। यूजुअली स्टूडेंट का यही होता है कि मैम हम वोकैब कैसे लर्न करें। अगर हम वोकैब को देखते हैं तो वोकैब में दिए गए जो वर्ड्स होते हैं उनका यही पार्ट ऑफ स्पीच होता है, या तो वो नाउन होगा, या वो वर्ब होगा, या वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। एक चीज तो आपने, ठीक है, वर्ड्स लर्न करना शुरू कर दिया, पर पॉइंट ये है कि इनके साथ क्या यूज होते हैं, प्रीपोजिशन भी यूज होते हैं अपने ऑब्जेक्ट पर जाने के लिए। अब किस किस सेंस में किस किस प्रीपोजिशन को यूज किया जाता है वो भी आपका एक नेक्स्ट टास्क होता है, जो आपकी सेंटेंस में आए हुए एरर को एनालाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो यहां मेरा डाउट गया इसके साथ बी ऑप्शन पे, टू माई प्रोग्रेस नहीं, अबाउट माई प्रोग्रेस। नो सूनर हैड काव्या स्टार्टेड हर ऑनलाइन क्लास। अब देखो नो सूनर क्या है, एक तरीके से नेगेटिव एडवर्ब भी है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, आगे सेंटेंस स्टडी करते तो क्या कहता है, नो सूनर हैड काव्या स्टार्टेड हर ऑनलाइन क्लास, कि भाई काव्या ने ऑनलाइन क्लास शुरू किया भी नहीं था, दैट द वेब कनेक्शन वॉज लॉस्ट, कि तभी क्या हो गया, उनका जो वेब कनेक्शन था वो क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, अर्थात डेटा वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। अब जिस स्टूडेंट को पता है कि नो सूनर के साथ देन का कॉम्बिनेशन होता है, नो सूनर देन, तो वो इजीली ये आइडेंटिफाई करेगा कि दैट की जगह क्या आना चाहिए, देन। अब यहाँ पर नो सूनर देन किस सेंस में यूज किया जाता है, कि मतलब कोई एक एक्शन हुआ और उसके जस्ट नेक्स्ट ही दूसरा एक्शन हो गया, कि उसने अपनी क्लास स्टार्ट करी तभी क्या हो गया, वेब कनेक्शन उसका लॉस्ट हो गया, तो दोनों ही कनेक्शन एक ही साथ हो गए अगर आप कंसिडर करो तो, राइट। सो मेरा एरर किस में आ गया, बी ऑप्शन में, दैट को इंप्रूव करके हम देन करेंगे। He was not able to give many time to his research. He was not able, ठीक है, he was not able, वो able नहीं था अर्थात समर्थ नहीं था, किस चीज के लिए समर्थ नहीं था, तो देखो यहां पर able क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। was क्या है, मुझे मेरा टेंस बताने के लिए वर्ब को यूज करवा रहा है, तो यही यहां पर फिलहाल मेन वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। टू गिव इसीलिए सेकेंडरी वर्ब में लिखा गया, क्यों, क्योंकि मेन वर्ब was था, ठीक है। he was not able to give, अब ये many किसके लिए आ रहा है, ये देखो पहले, many time to his research, तो ये many किसको क्वालिफाई कर रहा है, टाइम को। टाइम मेरा अगर मैं देखूं तो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल के साथ हम many यूज करते हैं या much यूज करते हैं, much, तो क्या करोगे, He was not able to give much time to his research, कि वो समर्थ नहीं था अपनी रिसर्च को ज्यादा समय देने में, many time की जगह much time, ठीक है। So we have error in the B option. देखो क्या कहता है यहाँ पर, इसने क्रेज को नाउन सब्जेक्ट बनाया है, देखो क्रेज अर्थात किसी चीज को करने का जो पागलपन होता है या पैशन होता है, दैट इज कॉल्ड क्रेज। अब क्रेज किस चीज के लिए, क्रेज फॉर अ थिंग, क्रेज एक चीज के लिए दैट आर नो इजीली अवेलेबल, जो
आसानी से अवेलेबल ना हो इन आर कंट्री, हमारे देश में, इज अ कॉमन फिनोमेनन, या तो कोई कॉमन फैक्ट है या कोई इवेंट है, ठीक है। ये यही तो कह रहा है कि क्रेज फॉर अ थिंग दैट आर नो इजीली अवेलेबल, जो चीज हमारे देश में इजीली अवेलेबल नहीं होती है वही एक तरीके का है कि लोग उसी चीज को लेकर के बड़ा क्रेज रखते हैं, है ना। अब एरर देखो, क्रेज फॉर ए का नाउन ये रहा थिंग, तो ये तो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब थिंग कैसी है, अवेलेबल नहीं है, देखा जाए तो ए थिंग क्या है, सिंगुलर है, परंतु आप देखो आर नो इजीली अवेलेबल, लेकिन आर क्या बन गया, प्लूरल। अच्छा, और नो के बाद मैंने क्या बताया था आपको, अगर नो लिखा है तो नो के बाद यूजुअली नाउन को यूज किया जाता है, राइट। तो एक और गलती है, दैट इज नॉट इजीली अवेलेबल, जो इजीली अवेलेबल नहीं है। तो क्रेज फॉर अ थिंग दैट इज नॉट इजीली अवेलेबल, इजीली एडवर्ब है, मतलब अवेलेबल तो बता रहा है लेकिन इजीली आकर के उसको बता रहे कि भाई जो आसानी से अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए लोगों में वो एक क्या है, बहुत ही कॉमन फिनोमेनन है, मतलब लोगों में अक्सर देखने को मिल जाता है कि द थिंग दोज आर नॉट अवेलेबल। मैंने यहाँ पे थिंग्स बोला है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग आर, ये भी ध्यान रखना कि मैम ने बोलते वक्त तो आर बोल दिया। तो यूजुअली ये ह्यूमन नेचर है, जब कोई चीज आसानी से आपको नहीं मिलती है तो आपका उसके प्रति अपने आप ही क्रेज डेवलप हो जाता है, तो ये चीज है, ठीक है। तो एरर कहाँ है आपके इस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। समझ में आ रहा है तुम्हें? बिफोर टेक दिस मेडिसिन, बिफोर क्या है भाई, प्रीपोजिशन है, टेक क्या है, वर्ब है, दिस मेडिसिन, ये दिस इस मेडिसिन नाउन का डिटर्मिनर है। तो बिफोर टेक दिस मेडिसिन यू शुड मॉडल आ गया, सजेशन दे रहा है अब इस यू को, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, तुम्हें क्या करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब प्रीपोजिशन के बाद क्या हम वर्ब यूज कर सकते हैं, ये बार बार अपने माइंड में रखो, प्रीपोजिशन के बाद यदि वर्ब आती है तो वो वर्ब क्या बन जाएगी, जिरंड बन जाएगी। तो बिफोर टेकिंग दिस मेडिसिन हो जाएगा व्हेन, कंजक्शन के रूप में यूज हो रहा है जब, है ना, नहीं यहाँ पर समय के लिए यूज हो रहा है, तो कह रहा है एक तरीके से आपका एडवर्ब। व्हेन देयर वर अ स्ट्रॉन्ग विंड, ओके, द पाइन ट्रीज मेड सैड eerie sound, eerie is adjective which means strange, आप strange भी कह सकते हो, और अगर हम हिंदी में बोले तो अजीब, है ना, या मिस्टीरियस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या कहता है, when there were a strong wind, कहता है कि when there were a strong wind, जब बहुत strong wind थी अर्थात तूफान वाला जो परिस्थिति था, the pine trees made, तो pine trees क्या कर रहे थे, आवाज कर रहे थे, कैसी आवाज कर रहे थे, they made sad eerie sounds, ठीक है। अब एरर कहाँ है, सब्जेक्ट क्या है, विंड, विंड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। अच्छा, ये चीजें आपकी जब डेवलप होती हैं, मैं आपको फिर से एक सजेस्ट करूंगी, यूजुअली आप सोचोगे कि मैम ने कराया डायरेक्ट, तो दिस क्लास इज फॉर प्रैक्टिस ओनली, राइट, हम इस क्लास को प्रैक्टिस के लिए कंडक्ट कर रहे हैं, हाँ, बट अगर जैसे कोई कॉन्सेप्ट आता है तो मैं आपको एक्सप्लेन जरूर कर देती हूँ, पर इसका अर्थ ये है कि आप इन क्वेश्चंस को तभी प्रॉपर वे में सॉल्व कर पाओगे जब आपने अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से स्टडी किया हो, ठीक है। तो वही है पॉइंट की प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो अब आपकी सिर्फ प्रैक्टिस चलेगी इन क्लासेस में, ठीक है। सो हम आ जाते हैं अपने एरर पे, एरर इज इन दी डी ऑप्शन। He gave such a long speech, किसी व्यक्ति के बोल रहा है कि भाई उसने बहुत ही लंबी स्पीच दिया, बट एवरीबडी फेल्ट बोर्ड। चलो अब देखो कितना
समझने जैसा चीज हो गया कि ही गैव सच अ लॉन्ग स्पीच। और अगर मैं बट की बात करूं तो बट क्या करता है, कॉन्ट्रास्टिंग कंजक्शन लगाता है, कॉन्ट्रास्ट वाला भाव देता है। तो आने वाला जो पार्ट था उसको बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए था। जैसे किसी ने कोई बहुत लंबी स्पीच दिया तो एवरीवन नोज दैट कि जब कोई बहुत लंबी स्पीच देता है तो पीपल फील बोर्ड, लोगों को ऑलरेडी बोर्ड वाला ही फीलिंग होता है। तो ये तो कोई कॉन्ट्रास्टिंग सेंस ही नहीं हुआ। कॉन्ट्रास्टिंग सेंस ऐसे होता कि दैट ही गैव सच अ लॉन्ग स्पीच बट नो वन वॉज बोर्ड, कोई बोर नहीं हुआ क्योंकि उसका स्पीच इतना अच्छा था कि सबने सुना। दैट कैन बी अ कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन। बट यहां पर क्या है, ये तो सिर्फ एड ऑन ही करने वाला काम कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, ही गैव सच अ लॉन्ग स्पीच सो एवरीबडी फेल्ट बोर्ड, इसलिए सभी ने बोर फील किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A tallest man that I have ever seen, ठीक है, एक कोई सबसे बड़ा व्यक्ति है, टॉलेस्ट लंबा व्यक्ति है, दैट आई हैव एवर सीन, यानी कि उसने अपनी लाइफ में जो अभी तक सबसे लंबा व्यक्ति देखा है, आई हैव एवर सीन। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा विद द प्रेजेंट परफेक्ट हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, है ना। आई हैव एवर सीन वर्क्स इन आर कोल माइन, कहाँ काम करता है वो व्यक्ति, हमारी कोल माइन में, यानी कि कोयले की जो खदान होती है उसमें काम करता है। पॉइंट क्या है, सुपरलेटिव है, तो सुपरलेटिव के साथ क्या जाना चाहिए था, द टॉलेस्ट मैन आई हैव एवर सीन, दुनिया का उसके अकॉर्डिंग जो अभी तक उसने सबसे टॉल व्यक्ति देखा है, आई हैव एवर सीन वर्क्स, काम करता है इन आर कोल माइन, हमारी कोल माइन में। आई कौन सा सब्जेक्ट कंसिडर करते हो भाई, देखा किसने है, आई ने या मैन ने, मैंने, बस। तो जब आई है तो हैव तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, अब देखो क्या कहता है, ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन, ईच कब यूज होता है, जब हम सेपरेटली हर एक इंडिविजुअल को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन इन अ नर्सरी क्लास, यानी कोई नर्सरी क्लास में उसमें हर एक सेपरेटली हर एक बच्चा क्या करता है, रिक्वायर इंडिविजुअल अटेंशन, इंडिविजुअल अटेंशन अर्थात सबके ऊपर एक एक पर ध्यान दिया जाए, ठीक है। अब जब ईच के बाद जो सब्जेक्ट यूज होता है वो तो चलो आ गया प्लूरल, क्योंकि इसने क्या यूज करा, ऑफ। जैसे मैंने आपको वन ऑफ वाला कॉन्सेप्ट वैसे ही बताया था, राइट, वन ऑफ द चिल्ड्रन, है ना। तो ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन नाउन आ गया, परंतु इसके बाद में जो आने वाली वर्ब है वो क्या होगी, सिंगुलर, रिक्वायर्स, क्योंकि ईच वाले किसी भी जब नाउन के साथ ईच और एवरी यूज होता है तो वहां पर आपकी वर्ब भी क्या होती है, सिंगुलर होती है। देखो अगर इसने यहाँ पर ईच चाइल्ड लिखा होता तब भी हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज करते, परंतु उसने नर्सरी क्लास के हर एक बच्चे की बात करी तो उसने क्या यूज कर दिया, ईच वन ऑफ द चाइल्ड। वैसे वन ऑफ द, और जैसे ही वन ऑफ द आ गया तो यहाँ पर नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल ही होना चाहिए। लेकिन अब ध्यान क्या करना है, इंडिविजुअल एक एक पर देना है। तो रिक्वायर्स कि जो हर एक बच्चा है ना वो रिक्वायर करता है। अगर मैं हिंदी में भी बोलूं तो मैं बोल रही हूँ हर एक बच्चा करता है, ना कि हर एक बच्चा करते हैं, राइट। तो उसी सेंस में आप देखोगे तो यहाँ पे इस वर्ब का सिंगुलर होना नेसेसरी है। अब नेक्स्ट देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर हैव स्टार्टेड वॉकिंग होम, कि भाई देखो अब सबसे पहले देखो अ लार्ज नंबर, चलो लार्ज नंबर नहीं, हम अ नंबर और द नंबर के बीच में समझते हैं। ये तो आप सभी जानते हो कि द जो है वो एक स्पेसिफिक आर्टिकल है ना, आर्टिकल है, ठीक है।
ये ध्यान रखना कि द नंबर के बाद में यूजुअली सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है, और अ नंबर के बाद में प्लूरल सब्जेक्ट यूज होता है। तो ये तो लार्ज नंबर उसने नंबर के आगे उसको क्वालिफाई करने के लिए यूज करवा दिया, अ लार्ज नंबर ऑफ क्या। अब आप खुद सोचो, हम बात कर रहे हैं किसी की संख्याओं की, तो उस संख्या में जो नाउन होंगे वो नाउन सिंगुलर होगी कि प्लूरल होगी? ऑब्वियस सी बात है प्लूरल होगी, क्योंकि यहाँ पर हम इन वर्कर्स की बात करते हैं। लेकिन जब हम द नंबर वाली बात पर आ जाते हैं ना, तो हम इन रियलिटी सिर्फ संख्या की बात करते हैं, वहां हम लोगों की बात नहीं करते, ठीक है। द नंबर ऑफ वैकेंसी अर्थात वैकेंसी की संख्या, तो हम वहां पर हम संख्या की बात करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, तो यहाँ पे हम नंबर की नहीं, यहाँ पर हम वर्कर्स की बात कर रहे हैं। तो अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हैव स्टार्टेड वॉकिंग। अब देखो स्टार्टेड के बाद ये जो वॉकिंग यूज हुआ है, इट इज योर जिरंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्शन क्या है, स्टार्ट हो गया ना। तो देखो वर्ब्स लाइक स्टार्ट, स्टॉप, बिगिन, जैसे अभी एक आया था फिनिश। अब आप खुद देख सकते हो, शुरू करना, खत्म करना और खत्म करना। जिरण का भाव भी क्या कहता है, व्हेन देयर इज स्टार्टेड और फिनिश्ड एक्शन। जब एक्शन स्टार्टेड हो या फिनिश्ड हो तो हम क्या यूज करते हैं, जिरण। सो ऑलवेज रिमेंबर, इन वर्ब्स के बाद में आप क्या करोगे, जिरण यूज करोगे, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, इन दिस लॉकडाउन पीरियड, इन दिस लॉकडाउन पीरियड, दिस लॉकडाउन यानी कि जो अभी प्रेजेंट में आकर के लॉकडाउन का पीरियड आपका गया है ना, कुछ समय पहले ही। इन दिस लॉकडाउन पीरियड एवरी वर्कर, जैसा कि मैंने बोला ईच और एवरी के बाद में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर ही आता है, वहां पर तो वन ऑफ वाला भाव आ गया था, इसलिए हमको प्लूरल रखना था, ठीक है। एवरी वर्कर इन द फैक्ट्री हैज स्टार्टेड ब्रिंग देयर ओन लंच। अब देखो जो कॉन्सेप्ट जस्ट मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया, अगर आपने फाइंड किया हो तो वापस से स्टडी कर लो। इन दिस लॉकडाउन पीरियड एवरी वर्कर इन द फैक्ट्री, की फैक्ट्री में हर वर्कर ने, है ना, हैज स्टार्टेड, सिंगुलर नाउन है, दैट्स व्हाई सिंगुलर वर्ब भी है। पर ये क्या आया, स्टार्ट, तो स्टार्ट भी वर्ब है और ब्रिंग भी क्या है, वर्ब है। वर्ब के रूप में आ रही है तो मैं क्या करूंगी इसको, ब्रिंगिंग। क्यों? क्योंकि इसके साथ वर्ब कौन सी यूज हो रही है, स्टार्ट। तो शुरू कर दिया ना, लंच को लेकर के आना शुरू हो गया ना एक्शन, तो दैट इज व्हाई स्टार्टेड ब्रिंगिंग देयर ओन लंच। और एक और एरर है देखो, हैज स्टार्टेड ब्रिंगिंग, ठीक है, यही है। She has been working with me on this project from 2 years. She has been working, present perfect continuous, कब से काम कर रही है, 2 सालों से। क्या है, ड्यूरेशन है, राइट, ड्यूरेशन है तो फॉर 2 years। बहुत इजी है, यहाँ पे मैंने इसलिए ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम लोग काफी बार स्टडी कर चुके हैं, राइट। एंड दिस नेक्स्ट विल बी द लास्ट क्वेश्चन। द रीजन फॉर विजिटिंग मेरिट वाज बिकॉज माय मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर। द रीजन, रीजन सब्जेक्ट है, नाउन है, कारण। रीजन फॉर व्हाट, फॉर विजिटिंग, फॉर यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तो ये विजिट जिरंड के रूप में यूज करवा रहा है इसको, फॉर विजिटिंग। विजिटिंग कहां पर विजिट किया, ठीक है, वॉज, रीजन वॉज, बात यही हो रही है, रीजन वॉज। अब रीजन कहां पे विजिट करना उसको छोड़ो, बात क्या कर रहा है, कारण की बात कर रहा है, क्योंकि कारण वो नेक्स्ट लाइन में ही बता रहा है। माई मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर, क्योंकि मेरी मदर को नीड थी केयर करवाने की, अर्थात ये हो सकता है कि उसकी मदर सिक हो, इसलिए। अब देखो जब ये रीजन ऑलरेडी कारण बताने के भाव में यूज हो रहा है, तो वी डू नॉट नीड दिस बिकॉज हियर, राइट, क्योंकि बिकॉज भी क्योंकि बता करके कारण ही तो बताता है,
सो दोनों सेम सेंस रखेंगे तो हाउ कैन वी यूज इट एंड हाउ कैन वी से दैट द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट? जब कभी भी दोनों चीजें एक ही भाव दे रही हो तो उसमें से एक को यूज जो है वो गलत है, ठीक है? तो द रीजन फॉर विजिटिंग मीरठ वाज माय मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर। तो जहां पे भी बिकॉज है उसमें एरर है। सो आज की क्लास में आपके इतने ही क्वेश्चंस, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।